आओ बैठो बेटा। आज मैं तुम्हें मार्केट का और हमारे दिमाग का एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहा हूं जिससे बड़े बड़े तीसमार खान भी नहीं बच पाते। कभी नोटिस किया है कि जब तुम अपने परिवार के साथ किसी कपड़े की दुकान पर जाते हो, किसी अच्छी साड़ी या किसी प्रीमियम सूट पीस के लिए बाजार निकलते हो, तो वहां असल में क्या खेल चल रहा होता है? हमारा अपना दिमागी हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंकरिंग बायस, यानी लंगर मानसिकता। ये कोई बहुत दूर की स्टॉक मार्केट की थियरी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट शुरू ही होता है उन्हीं आम बाजार की दुकानों से, हमारी रोजमर्रा की आदतों से। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये समझना तुम्हारे आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है। So friends, before starting today's topic, let me show you a super advanced complete price action based trading view indicator. If you have already tired of using a lagging indicator like RSI, MACD, Bollinger Band, these all are the lagging indicator and you are not getting the proper results. So one and only solution for you. This is a super advanced, completely price action based indicator. यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रही हैं या कितनी परफेक्टली ट्रेंड लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची टूल्स, आपका ओपन रेंज ब्रेकआउट्स, ओआरबी लेवल्स, आपका कंप्लीट आप 2 मिनट के चार्ट में बैठे रहेंगे, वहाँ से भी आप पूरा वीकली तक का एनालिसिस कर सकते हैं। इस लेवल पे ये एडवांस इंडिकेटर है, आपको वीकली लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि रियल टाइम बेसिस सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉटिंग हो रहा है। मैनुअल्स आपको कुछ नहीं करना, 20 प्लस एडवांस टूल्स लगे हुए हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑन अ रियल टाइम एंड एग्जैक्ट लेवल्स एट कहाँ पे क्या चीजें होंगी, और आपका ट्रेंड रिवर्सल्स, मल्टीपल ट्रेंड टूल्स, ट्रेड इंजन्स, काफी कुछ चीजें देखिए। यहाँ से आपके सेलिंग सिग्नल आया और उसके बाद से मार्केट कितना नियर अराउंड 400 पॉइंट 300 पॉइंट्स आपको एक डाउन साइड में यहाँ पे मूव देखने को मिला, 160 पॉइंट्स का यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और बाय सिग्नल के बाद आप देखिए कि नियर अराउंड 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल टूल्स इस लगे हुए हैं, 20 प्लस एडवांस हैं एग्जैक्टली जो कि मार्केट में काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे, यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और मार्केट पूरा ऊपर। तो इस प्रकार से ये टूल्स है। अनदर टूल्स मैं आपको बताऊं कि ये पर एडवांस्ड एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। इससे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं कि पूरा सेक्टर एनालिसिस, 12 सेक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें आप ये 10 सेक्टर्स माइनस में, 2 सेक्टर्स प्लस में, इस प्रकार से ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है, मूविंग एवरेजेस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पिवट लेवल्स, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, वॉल्यूम्स, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीट आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, टॉप गेनर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में, टॉप लूजर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से आपको पूरा देखने को मिलेगा कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मैच हो रही है। एनएससी के पूरे 213 स्टॉक्स की लिस्ट आपको, सेक्टर, सिंबल्स, सिग्नल्स, आपका ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटी, ये सारा डेटा आपको, गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मोर देन 30% हाई ड्रॉप, 40% ड्रॉप कितना हुआ है, मूविंग एवरेजेस, पिवट लेवल्स, एसएमए, आपका वॉल्यूम्स ब्रेकआउट, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, बहुत आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, आपको इसके सारे ट्रेड्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स पे अगर आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से 3 तरीके की साथ में, लाइक पीपल फार्मा आपको मिला 3 बजे, आपका 2:56 पे दालमिया भारत। तो प्रॉपर एंट्री लेवल क्या, प्राइस उस टाइम पे चल रहा है, सिग्नल क्या है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे का कैंडल्स क्या था, 3 तरीके की एंट्री, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव एंड मॉडरेट लेवल्स पे आपको इस प्रकार से सारे ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ये हुआ। नेक्स्ट टूल्स अगर मैं बात करूँ आपको कि निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज टूल, जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको पूरा निफ्टी का डायरेक्शन बताएगा, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कितने स्टॉक्स प्लस में चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स माइनस में चल रहे हैं, पूरा स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेम, सिंबल्स, उनका वेटेज कितना है अभी रियल टाइम पे। और अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 पॉइंट माइनस में गया है, तो उस वजह से
निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है? 27 पॉइंट्स। अगर रिलायंस 50 पॉइंट माइनस में गया है, तो निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है? 81 पॉइंट्स। अगर भारती एयरटेल 69 पॉइंट गिरा है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितना गिरा है? 50 पॉइंट्स, इंडिविजुअल 50 पॉइंट्स की गिरावट आपको भारती एयरटेल की वजह से देखने को मिली है। सेम स्टेट बैंक में अगर 44 पॉइंट की गिरावट हुई है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितने पॉइंट गिरा है? यहाँ पे आप देखेंगे 50 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो इस प्रकार से एक-एक स्टॉक्स का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं और निफ्टी की डायरेक्शन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग टूल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको ये ट्रेडिंग जर्नल्स है जिसमें आप पूरा ट्रेड अपना मेंटेन कर सकते हैं कि क्या गलती आपने कहाँ पे किस प्रकार का आपका मेंटल इमोशनल स्टेट था, ये सब आप बना सकते हैं। देन आपका डिसिप्लिन ट्रैकर्स की ट्रेड लेने से पहले आपको कंप्लीट एंट्री चेक करना है। यस, आई हैव फॉलोड दिस, आई हैव चेक्ड दिस एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्रेंड दैट यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ these all of some tools totally free of cost you can check over here। यहाँ पे कि आपने जिन लोगों ने से मतलब ये गूगल फॉर्म फिल किया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अंदर आप जाकर कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने फिल किया उन एक्सेस मिल गया एंड दे आर एबल टू यूज़ दिस टूल। प्रकार से आपको ये देखिए फिजिकल आपको एक ट्रेडिंग जर्नल कैसे क्या बनाना है, क्या चीज़ें हैं, तो सुपर एडवांस चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। एंड अनदर थिंग्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि 30 प्लस डेज़ का मास्टरी सीरीज़ ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे हमने डे 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि हमने प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड आपका जो ट्रेडिंग का टेक्निकल्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर पूरा प्लान्ड है। 30 प्लस डेज़ की सीरीज़ है ये, जहाँ पे हमने डे 5 तक की चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अनदर थिंग्स मैं आपको बताऊँ कि अभी तक अगर आपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो इसको प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा सो दैट कि आपको टेबल पे सारे ट्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स डेली बेसिस प्रॉपर एंट्री, ट्रेलिंग एसएल, अपडेट, टारगेट इन साथ में ये ट्रेड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन अब देखो उस दुकान में होता क्या है। तुम वहां जाते हो, दुकानदार तुम्हें बैठाता है और सबसे पहले बहुत ही चालाकी से आपको 5,000 रुपए का सबसे महंगा पीस खोलकर दिखाता है। उसका टैग तुम्हें जानबूझकर दिखाया जाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए एक दूसरा पीस निकालता है और कहता है, बेटा ये लीजिए, ये डिस्काउंट के बाद सिर्फ 2,200 रुपए यानी 2200 का है। अब जरा ठहर कर इस सवाल पर ध्यान दो, क्या वो 2,200 वाला पीस सच में 2,200 रुपए की वैल्यू रखता है, या फिर तुम्हारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसे उस पहले वाले 5,000 के टैग से कंपेयर कर रहा है? दुकानदार ने बहुत ही होशियारी से तुम्हारे दिमाग में एक 5,000 का एंकर, एक लंगर डाल दिया, ताकि 2,200 तुम्हें एक बहुत बड़ा बार्गेन लगे, एक बहुत सस्ती डील लगे, और हम खुशी खुशी वो खरीद लाते हैं। तो आखिर ये एंकरिंग बायस है क्या? सीधे शब्दों में समझें तो इसका मतलब है, जब हम किसी पहले नंबर या पहली इंफॉर्मेशन को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि उसके बाद जिंदगी के सारे डिसीजंस उसी आधार पर लेने लगते हैं। जैसे किसी पानी के जहाज का लंगर गिर जाता है ना, तो जहाज आगे नहीं बढ़ पाता। और इसमें सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? सबसे खतरनाक बात यह है कि चाहे वो पहला नंबर बिल्कुल इर्रेलेवेंट क्यों ना हो, उसका रियलिटी से कोई लेना देना ना हो, फिर भी हमारा दिमाग उस लंगर में अटक कर अपनी क्लियर सोच को वहीं पर रोक देता है। हम लॉजिक भूल जाते हैं बेटा। ये एंकरिंग बायस हमारी और आपकी रोजमर्रा की इंडियन जिंदगी का इतना गहरा हिस्सा है कि हमें एहसास तक नहीं होता। सोचो जरा, वेजिटेबल मार्केट में सब्जी वाले ने धनिया 50 रुपए बोला, तुमने उससे झगड़ा करके मोलभाव करके 30 रुपए में ले लिया, तो तुम्हें अंदर से एक जीत का एहसास होता है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा एंकर वो 50 का नंबर था। वही सेम चीज बड़े स्केल पर देखो। हमारे घरों में सोने की कीमतों पर एंकरिंग होती है कि पिछले साल गोल्ड इतना सस्ता था, अब नहीं खरीदेंगे। या फिर रियल एस्टेट में बिल्डर ने नए फ्लैट का रेट 1 करोड़ बोला, आप उसे 90 लाख में फाइनलाइज करके घर आते हैं और सोचते हैं कि मैंने 10 लाख बचा लिए। सच्चाई ये है बेटा कि अगर उस बिल्डर ने शुरुआती 80 लाख से की होती तो आप 90 लाख कभी अपनी जेब से नहीं देते। हमारा पूरा परसेप्शन उस पहले नंबर का गुलाम बन जाता है। अब इसी आदत को उठाकर स्टॉक मार्केट में रखो, जहां ये बायस
सैकड़ों गुना और भी खतरनाक हो जाता है। आइए इसको समझने के लिए मेरे गुरु समान और लेजेंडरी इन्वेस्टर चार्ली मंगर की उस चेतावनी को याद करते हैं, जहां उन्होंने ह्यूमन मिसजजमेंट की यानी इंसानी गलतियों की साइकोलॉजी को डिफाइन किया था। मैंने अपने इन 35 सालों के सफर में इस बीमारी से लोगों की बर्बादी देखी है। चार्ली मंगर की ये बातें अगर समझ ली तो मार्केट को देखने की तुम्हारी पूरी समझ आज ही बदल जाएगी। मंगर साहब का ये कोट मुझे बहुत डीपली हिट करता है। वो कहते थे, द ब्रेन ऑफ मैन कंजर्व्स प्रोग्रामिंग स्पेस बाय बीइंग सो गुड एट पैटर्न मैचिंग दैट इट ऑफन जंप्स टू कंक्लूजन्स फ्रॉम इनसफिशिएंट क्लूज। मतलब समझें, हमारा दिमाग खुद को ज्यादा मेहनत करने से बचाता है। वो पहले क्लू को, पहली छोटी सी इन्फॉर्मेशन को ही पूरा सच मानकर आगे बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में वो पहला क्लू क्या होता है? वो होता है एक स्टॉक का पुराना प्राइस। हम उस इनिशियल नंबर को, उस दाम को इस तरह से पकड़ लेते हैं जैसे वही परम सत्य हो, और रियलिटी में बिजनेस में जो बदलाव आ रहे हैं, जो मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम आ रही हैं, उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो अब सवाल आता है कि इससे बचने का तरीका क्या है? चार्ली मंगर का एक अल्टीमेट रूल है, एक बहुत ही कड़ी शर्त। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी परचेस प्राइस को कंप्लीटली, पूरी तरह से भूल जाना होगा। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक वाइटल सवाल होना चाहिए। अपने आप से पूछो, इस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू आज क्या है, और क्या ये बिजनेस इस करंट प्राइस पर आज की तारीख में खरीदने लायक है? तुम्हें अपना फैसला उस ओरिजिनल दाम वाले एंकर पर नहीं, बल्कि आज की रियलिटी, आज के नंबर्स पर करना होगा बेटा। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? हम सब ये बात सुनते हैं, फिर भी बार बार इस गलती को मार्केट में क्यों दोहराते हैं? आइए इस नए सेक्शन में ध्यान से समझते हैं। मार्केट में ये साइकोलॉजिकल फ्लॉ, ये दिमागी कमजोरी हम रिटेल इन्वेस्टर्स के खिलाफ एक पूरे हथियार की तरह इस्तेमाल होती है। आइए इन बड़े जालों को, इन ट्रैप्स को एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं ताकि आप इसमें ना फंसें। मैंने देखा है मार्केट में ऐसे 4 बड़े ट्रैप्स होते हैं। पहला है बाई प्राइस एंकर, जहां हम लगातार उस दाम का वेट करते रहते हैं जिस पर हमने शेयर खरीदा था, कि बस एक बार मेरा बाई प्राइस आ जाए तो बेच दूंगा। दूसरा है 52 वीक हाई एंकर। हम चार्ट देखते हैं और सोचते हैं कि ये शेयर अपने टॉप से 50% सस्ता मिल रहा है, मतलब अच्छा होगा। तीसरा आईपीओ प्राइस एंकर। एक नया शेयर मार्केट में आया, उसका आईपीओ दाम हमारे दिमाग में छप जाता है। और चौथा एनालिस्ट टारगेट प्राइस एंकर। टीवी पर किसी ने बोल दिया कि टारगेट 1000 है, तो हम उस आर्बिट्रेरी नंबर को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये चारों सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं जो आपको अटकाकर रखते हैं, और इनके चक्कर में एक आम इन्वेस्टर कंपनी की एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू देखना ही भूल जाता है। ये एक कड़वा सच है जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, और इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो बेटा। द मार्केट डज नॉट नो योर बाय प्राइस। सुनो ध्यान से, मार्केट को इस बात से बिल्कुल रेस भर का कोई मतलब नहीं है कि आपने कोई शेयर 500 रुपए में खरीदा था या 1000 रुपए में। मार्केट की कोई आंखें नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आज की रियलिटी, अर्निंग्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर चलता है। आपके पर्सनल खरीदाम का उस स्टॉक की भविष्य की दिशा से कोई लेना देना नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। आइए इस किताबी कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ रियल कहानियां सुनाता हूं जो मेरे आसपास ही घटी हैं। एंकरिंग बायस कितना बड़ा और कितना दर्दनाक फाइनेंशियल नुकसान करवा सकती है, इसका असर समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी। ये मुंबई के एक जान पहचान वाले अंकल जी की बहुत ही दर्दनाक कहानी है। 2017 में उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का स्टॉक पूरे 400 रुपए में खरीदा। एक साल बाद 2018 में वो प्राइस गिरकर 250 पर आ गया, पर अंकल जी अपने उस 400 के एंकर पर अटके रहे और सोचते रहे कि बस एक बार ब्रेक इवन आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाऊंगा। 2019 आया, स्टॉक 180 का हुआ क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल टूट चुके थे। 2020 में कोविड आने तक प्राइस गिरकर सिर्फ 80 रुपए रह गया, और आखिरकार थक हार कर 2021 में उन्हें वही स्टॉक 50 रुपए पर बेचना पड़ा। उनके 2 कौड़ी के भाव पर बिक गए वो शेयर्स। और अब सोचो, उनकी इस जिद का, इस लंगर से बंधे रहने का नतीजा क्या निकला? 350। उन्हें हर एक शेयर पर पूरे 350 रुपए का मैसिव नुकसान हुआ बेटा। अगर उनके पास हजारों शेयर्स थे तो तुम उनकी बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हो। ये आर्थिक ट्रेजेडी सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने 400 रुपए के उस ओरिजिनल एंकर को कभी छोड़ना मंजूर ही नहीं किया। लेकिन एंकरिंग का मतलब सिर्फ डायरेक्ट घाटा खाना नहीं होता। इसका एक अनसीन हिडन ट्रैप भी है जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। पुणे की एक आईटी प्रोफेशनल थी, उन्होंने एक फार्मा स्टॉक खरीदा था जो पूरे 3 साल तक एक ही जगह स्टैग्नेंट रहा, ना आगे बढ़ा ना पीछे।
वो उसे बेच नहीं रही थी क्योंकि वो अपने ओरिजिनल बाय प्राइस के वापस आने का वेट कर रही थी। पर उन्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि इस चमत्कार के इंतजार में उनका कैपिटल, उनका खून पसीने का पैसा किसी दूसरे अच्छे और मजबूत स्टॉक में ग्रो करने की क्षमता खो रहा था। पैसा अटका रहना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है ना। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं तो इस आदत को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? आइए देखते हैं इसके पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है। ये सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी और साइकोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इससे लड़ पाएंगे। इसको कानेमन और टवस्की, जो कि महान साइकोलॉजिस्ट थे, उनके एक फेमस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। उन्होंने लोगों के सामने एक रैंडम कैसीनो जैसा व्हील स्पिन किया जो या तो 10 पर रुकता था या फिर 65 यानी 65 पर। फिर उन लोगों से तुरंत एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा गया कि बताओ यूएन में कितने % अफ्रीकन कंट्रीज हैं? जानते हो नतीजा क्या निकला? जिन्होंने व्हील पर 10 का नंबर देखा था उनका गेस एवरेज 25% आया, और जिन्होंने व्हील पर 65 देखा था उनका गेस 45% तक चला गया। जरा सोचो इस बात को, एक बिल्कुल रैंडम व्हील के नंबर ने, जिसका देशों की गिनती से कोई वास्ता नहीं था, उसने इंसानी लॉजिक और कैलकुलेशन को कितनी बुरी तरह डिस्टॉर्ट कर दिया। हमारा दिमाग पहले देखे गए नंबर को पकड़ लेता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती बेटा। जब इस एंकरिंग बायस के पास एक और साइकोलॉजी की फोर्स जुड़ती है तो इंसान पूरी तरह पैरालिसिस में चला जाता है। ये दूसरी फोर्स है लॉस अवर्जन। साइंस कहती है कि एक नुकसान का दर्द उतने ही मुनाफे की खुशी से 2 गुना ज्यादा चुभता है। जब लॉस अवर्जन का डर और एंकरिंग बायस की जिद दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इन्वेस्टर्स प्रैक्टिकली रुक जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। वो रियल लॉस को एक्सेप्ट करने से इतना डरते हैं कि एक गिरते हुए, बर्बाद होते हुए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकाल ही नहीं पाते। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, डरना नहीं है बेटा। हर साइकोलॉजिकल ट्रैप, हर दिमागी उलझन से निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता जरूर होता है। आइए अब इस नए सेक्शन में देखते हैं कि अपने उस टूटे हुए पोर्टफोलियो को वापस ठीक करने के लिए हम कौन से सॉलिड मेंटल मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नया चश्मा पहनते हैं। इस लंगर को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली टूल, सबसे बड़ा हथियार है द ब्लैंक स्लेट क्वेश्चन। एक ब्लैंक पेपर लो। कल्पना करो कि आज तुम्हारे पास बैंक में पूरा कैश है और तुम्हारा डीमैट अकाउंट बिल्कुल खाली है, 0 स्टॉक्स। अब उस गिरते हुए सिंकिंग स्टॉक तो देखो और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या मैं आज फ्रेश कैश देकर इस स्टॉक को इस करंट प्राइस पर खरीदूंगा? अगर तुम्हारे अंदर से जवाब साफ नहीं आता है तो समझ लो उसे आज होल्ड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसे आज ही निकाल देना चाहिए। इसके अलावा हमें एक और जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। ये जो परसेंटेज थिंकिंग है ना, इसको छोड़कर एब्सोल्यूट वैल्यू थिंकिंग पर आइए। ये रोना मत रो कि मेरा स्टॉक में 50% कैपिटल डूब गया। ये देखोगे तो कभी निकल नहीं पाओगे, बल्कि आईना देखो और ये सोचो कि जो एब्सोल्यूट पैसा, जो बची हुई रकम मेरी आज बची है, चाहे वो आधी क्यों ना हो, क्या वो किसी दूसरे नए मजबूत स्टॉक में लगाकर ज्यादा तेजी से वापस बढ़ सकती है? अगर हाँ, तो स्विच करो। कुछ और बहुत जरूरी डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें आज ही अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन का हिस्सा बना लो। पहला काम, जब भी कोई नया शेयर खरीदो, एक कॉपी पर अपनी ओरिजिनल थीसिस लिखकर रखो कि मैं इसे क्यों ले रहा हूं, ताकि बाद में तुम्हारे इमोशंस बीच में ना आए। दूसरा, लॉस को रोकने के लिए हमेशा प्री डिसाइडेड एग्जिट रूल्स तय करो कि इस लाइन के नीचे मैं रुकूंगा ही नहीं। और तीसरा, कभी भी दिमाग में कंफ्यूजन होना तो किसी ऐसे समझदार दोस्त या फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो जिसे आपका बाय प्राइस, आपका एंकर बिल्कुल पता ही ना हो। वो आपको सच बताएगा। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आज रात का आपका एक छोटा सा होमवर्क है जो इन 3 आसान स्टेप्स में है। स्टेप नंबर 1, अपना पोर्टफोलियो खोलो और उन सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो जहां आप सिर्फ एक पुराने दाम को पकड़कर अटके हुए हो। स्टेप नंबर 2, उन सभी पर एक एक करके वही ब्लैंक स्लेट क्वेश्चन अप्लाई करो। और स्टेप नंबर 3, कल सुबह से कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी कम से कम 3 लाइन की एक क्लियर थीसिस जरूर लिखोगे। ये आदत, मेरा विश्वास करो, तुम्हारे पोर्टफोलियो को हमेशा साफ और स्वस्थ रखेगी। आखिरी बातों की तरफ बढ़ते हुए हमेशा चार्ली मंगर के इस एक और खूबसूरत कोट को याद रखना, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। जैसा इंसेंटिव वैसा नतीजा। अगर आपका दिमाग किसी पुराने बाय प्राइस पर एंकर्ड है, बंधा हुआ है, तो वो दिमाग उस नुकसान के दर्द से बचने का रास्ता ढूंढेगा। वो सिर्फ वही गुड न्यूज ढूंढेगा जो उस इंतजार को जस्टिफाई करे। वो बिजनेस का एक्चुअल सच देखना ही बंद कर देगा। तो अपने दिमाग को ये गलत इंसेंटिव मत दो। और एक आखिरी सच समझ लो बेटा, जो मैंने खुद ठोकर खाकर सीखा है। किसी भी एंकर को काटना, किसी लॉस वाले शेयर को बेचना, ये कोई कमजोरी या हार नहीं है।
ये एक बेहद बहादुर और समझदार फाइनेंशियल डिसीजन है। मेरी खुद की जिंदगी में मेरे अर्ली डेज में मैंने एक बेहतरीन लगने वाला शेयर 600 रुपए में खरीदा था। मैं उम्मीद में, ईगो में अटका रहा। आज पता है वो स्टॉक कहाँ है? 80 रुपए पर है वो आज। घाटे वाले स्टॉक को पहचान कर उसे बेचना और जिंदगी में मूव ऑन करना एक मैच्योर इंटेलिजेंस की निशानी होती है। तुम्हें यही करना है। तो बेटा, इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। लिफ्ट द एंकर, मूव फॉरवर्ड। अपने दिमाग पर बंधी इन पुराने दामे की जंजीरों को तोड़िए और अपने कैपिटल को आजाद कीजिए। कल हम अपनी एक्सप्लेनर सीरीज में एक और बेहद फैसिनेटिंग टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे, जिसे कहते हैं रीसेंसी बायस। तब तक अपने डिसीजंस को बिल्कुल क्लियर रखिए और मार्केट को हमेशा फ्रेश आइज से देखिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।